क्वेश्चन नंबर 13 में है प्रूव दैट cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, ये प्रूव करना है sin 4x और sin 8x। देखिए यहाँ पर cos a प्लस cos b जैसे हम जानते हैं 2 cos a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2 होता है। इसी तरीके से cos a माइनस cos b माइनस 2 sin a प्लस b बाई 2 और sin a माइनस b बाई 2 होता है। चूंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x को a प्लस बी और a माइनस बी में चेंज कर दीजिए। ये हो जाएगा 2 cos a प्लस बी। ये वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर हम उपयोग करेंगे, इसको ऐसे लाएंगे, इस फॉर्मूले को हम यहाँ उपयोग करेंगे और यूँ लाएंगे, तो फाइनली आपको ये मिलेगा। तो जब ये मिलेगा हमें और फिर रीअरेंजिंग करेंगे तो cos, ये सब जो cos माइनस 2x आया है इसको cos 2x करके और sin माइनस 2x है जो माइनस sin 2x करके, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, sin माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा। इन सब में माइनस माइनस करके ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है ये। तो रीअरेंज करेंगे sin 4x और cos 4x को साथ ले आएंगे और इसी तरीके से 2 sin x 2x और cos 2x को साथ में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा, दैट मीन्स 4x है ना, तो 4 इंटू 2 तो sin 2 थीटा एंड sin 2 थीटा। यहाँ पर 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, तो राइट हैंड साइड आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ेंगे। प्रूव दैट sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस sin x, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करते हैं कि ये बहुत बड़ा स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि बहुत जगह यूज होने वाला है। अब कौन सी चीज़ कैसे करेंगे ये भी तो ज़रूरी है, अपने आप कोई चीज़ नहीं होती है, यानी कि देयर हैज़ टू बी सम हिंट, देयर हैज़ टू बी सम वे टू सॉल्व इट, और उसके अलावा और तरीके नहीं हो पाएंगे। एक दो तरीके हो सकते हैं लेकिन अगर आप गलत ट्रैक पे चले गए तो नहीं आपको सोल्यूशन मिल पाएगा। तो वो सही ट्रैक में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, आपके पास 3 साइन है। यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप जानते हैं कि 2 के साथ इसको नहीं जोड़ा सकते, इन दोनों को। हाँ, इन दोनों को साथ में जोड़ा जा सकता है, तो इन दोनों को एक साथ रखिए। अब इससे एक चीज़ और प्रतीत हो रही है कि sin a प्लस sin b, अब 2x प्लस 6x बाई 2 कहीं करेंगे तो 4x आएगा, कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। तो ये sin a प्लस sin b का फॉर्मूला होता है 2 sin 2a प्लस b बाई 2 a माइनस b बाई 2। यहाँ लगा दीजिए, इसको ऐसे का ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पर ऐसे ही उतार लीजिए क्योंकि sin a प्लस sin b जैसे मैंने बताया ये वाला फॉर्मूला होता है। अब जब ये करेंगे आप तो cos माइनस 2x इज cos 2x यहाँ पर रखेंगे। अब इन दोनों से आप sin, यही विचार रहा था कि sin 4x तो हमको मिल गया ना, sin 4x कॉमन ले लीजिए और 2 भी दिख रहा है तो 2 sin 4x पूरा कॉमन ले लीजिए। अंदर आपको बनेगा cos 2x प्लस 2 और cos 2 थीटा इज नथिंग बट 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस 1 और प्लस 1 यहाँ से कट गया, आपको केवल कितना मिल गया 2 sin 4x, 2 cos स्क्वायर x दैट इज 4 cos स्क्वायर x प्लस sin x। दिस इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। प्रूव करना है cot 4x sin 5x प्लस sin 3x। अब इसमें अंदर वाली जो चीज़ है इसको तो सीधा फॉर्मूला से ओपन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि 5x प्लस 3x बाई 2 कहीं पे करूँगा तो cot 4x आएगा, मतलब 4x अंदर कहीं ना कहीं आएगा। तो सीधा हम sin a प्लस sin b इज 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, और इसको इस तरीके से एक वैल्यू आएगी cot 4x जो यहाँ पर आया है दैट इज cos x बाई sin x। ये cos x है बेसिकली, दिस इज cos x। तो cos x बाई sin x, अब यहाँ पर भी हमको sin 4x मिल गया, यही मैं चाह रहा था सब, ये और ये कट जाएंगे और फाइनली आपको 2 cos 4x और cos x आ जाएगा। अरे ये क्या हुआ, हम तो उत्तर पे पहुँचे नहीं। तो अगर उत्तर पे नहीं पहुँचते हैं तो उसका एक तरीका समझिए कि हम दोनों राइट हैंड साइड ले लें, ये राइट हैंड साइड ले लें, इसको किसी a तक किसी p तक पहुँचा दें और इसको ले लें किसी p तक पहुँचा दें। तो दोनों अगर दे गेट डाउन टू p और व्हेन यू सॉल्व इट it becomes, they come down to or become same value, you can say that both sides are equal। तो एक लेवल पे हम उनको ले आएंगे, वही हम यहाँ पर काम कर रहे हैं।
तो cot x फाइन 5x माइनस साइन 3x, अब मुझे यहाँ समझ में आ रहा है, फाइन x 5x माइनस 3x/2 करेंगे तो cot x आएगा, तो कुछ कटेगा कहीं ना कहीं। तो साइन a माइनस बी है, इसको 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2 में तब्दील करें और ये आपकी वैल्यू आएगी साइन x कट जाएगा, आपको 2 और cos x 4x यहाँ पर आ गया। देखिए साहब, LHS दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, cos 9x माइनस cos 5x बाय साइन 7x माइनस साइन 3x। तो इसमें देखिए कुछ ऐसी चीज़ तो बन नहीं रही है, सीधा आप ऊपर वाले को उस अपने फॉर्मूले से खोल दीजिए, नीचे वाले को अपने फॉर्मूले से खोल दीजिए। तो cos a माइनस बी में ये लगाएंगे 2 माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 और साइन a माइनस बी बाई 2, साइन a माइनस बी में ये वाला लगा देंगे 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2, ये दोनों फॉर्मूला लगा देंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या बनता है। यहाँ पर साइन 7x साइन 2x cos 10x साइन 7x। तो बस हमें ये समझ में आ रहा है कि साइन x यहाँ पर कट जाएगा और फाइनली हमारे पास साइन 2x बाय cos 10x माइनस में आ जाएगा। अब क्वेश्चन 17 में आते हैं, प्रूव दैट दिस। इसमें भी कोई चीज़ मुझे लग नहीं रही है कि हो पाएगी, बस आप सीधा फॉर्मूला से ओपन करेंगे इन दोनों को। साइन a प्लस साइन बी के लिए 2 साइन a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2 और cos a प्लस cos b के लिए 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2। इन दोनों को करें, आप देखेंगे कि जब ये सोल्यूशन आएगा तो इसमें कुछ वैल्यूज़ आपको कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो फाइनली आपका 10 4x उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, साइन x माइनस साइन y बाई cos x प्लस cos y इज 10x माइनस y और साइन a माइनस साइन b इज 2 cos a प्लस b बाई 2 cos साइन a माइनस b बाई 2 और cos x प्लस cos b इज 2 cos a प्लस b बाई 2 cos c माइनस b। बस यहाँ पर रखिए, इसका सॉल्यूशन निकालिए, आपको साइन x माइनस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर cos और cos कैंसिल आउट हो गया है, तो 10x माइनस y बाई 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में है प्रूव दिस। तो साइन a प्लस साइन b, इसको आप ओपन कर लीजिए 2 साइन a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2 से, और cos a प्लस cos b 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, इन दोनों को हमने कर लिया और देखेंगे हम कि cos का टर्म जो है अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 2x यहाँ पर राइट साइड में आ जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूले लर्न बाय हार्ट होने चाहिए, बहुत, जैसे मैंने आपको पहले भी शायद एक्सप्लेन किया कि ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन x माइनस साइन 3x साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x, ये तो मुझे दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको a प्लस बी a माइनस बी में लिखेंगे, यानी कि साइन x प्लस y और साइन x माइनस y। और यहाँ पर बल्कि ये जो है साइन x माइनस साइन 3, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगाते हैं, दिस इज बी 2 cos a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। और यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, इस वाले को कुछ नहीं करते, जैसे मैंने आपको बताया, बस हमको पता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो cos 2 थीटा होता है, तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे। ऊपर वाले को जब चेंज करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, देखिए इसमें cos 2x और cos 2x मिल जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल 2 साइन x हमको फाइनल उत्तर बनेगा। क्वेश्चन 21 में आते हैं, इसमें भी यही चीज़ है कि किसको किसके साथ जोड़ेंगे, वो जोड़ना हमको इसको और इसको है, क्यों? क्योंकि 4x प्लस 2x बाई 2 कहीं पे आएगा तो cos 3x बनेगा। सिमिलरली sin x sin 2x और sin 4x को जोड़ेंगे तो sin 3x बनेगा, तो इसलिए इन दोनों को साथ ले लिया, इन दोनों को साथ ले लिया। अब ये होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, इसी तरीके से 2 sin a माइनस b बाई a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2, बाकी ये दोनों को सेम रख देंगे। तो जब इसका सोल्यूशन हम निकालेंगे तो cos 3x बाहर ले लीजिए, यहाँ से cos 3x बाहर ले लीजिए और 2 cos x प्लस 1 अंदर आ जाएगा। यहाँ पर sin 3x बाहर ले लीजिए, 2 cos x प्लस 1 आ जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास cot 3x जो है फाइनल उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन 22 में जाते हैं, ये प्रूविंग कर रही है cot x cot 2x cot 2x cot 3x cot 3x cot x इज इक्वल टू 1, सबका सब्सट्रैक्शन। तो इसमें क्या करेंगे हम
इनको ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पर cot 3x कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या मिल रहा है cot 2x प्लस cos x। ये इसलिए लिया क्योंकि आप देखिए मैं cot 3x को cot 2x प्लस x लिख सकता हूँ, और cot 2x प्लस x माने cot थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि cot a प्लस b इज इक्वल टू cot b माइनस 1 बाई cot a cot b, और ये तो सेम रहने दीजिए। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे आप देखेंगे कि आपका ये जो चीज़ है ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगी, दिस विल बी कैंसिल, केवल ये बचेगा cot 2x cot x, और ये यहाँ पर देखिए ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल 1 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आएंगे, tan 4x ये प्रूव करना है। तो tan 2 थीटा क्या होता है 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो tan 4x क्या हो गया tan 2 इंटू 2x, 2 थीटा मतलब थीटा 2x हो गया, 2 tan 2x बाय 1 माइनस tan 2x। अब इसमें क्या है एक लेवल और जाएंगे, जो tan 2x है उसकी जगह लिख देंगे 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, और यहाँ पर भी हम यही करेंगे 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। इनको सॉल्व करेंगे ऊपर नीचे, और जो सॉल्व करने के बाद जो भी कैंसिल आउट चीज़ें होती है वो होगी, और फाइनली हमारा उत्तर ये आएगा। और कहीं हमने कोई चीज़ चेंज नहीं की है, देखिए केवल आपको स्क्वायर करना है और उसको रीअरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे, cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8, ये प्रूव करना है 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब cos 4x क्या है cos 2 इंटू 2x मतलब cos 2 थीटा, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos 2 थीटा क्या है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा 2 थीटा ये होता है ना, cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब ये sin 2x को दिस sin 2x को फिर से उसी वही फॉर्मूला लगा देंगे 2 sin x cos x, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, क्योंकि sin थीटा ये होता है। यहाँ पर रखेंगे आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सिमिलर वैल्यू मिल गई आपको। अप्रूव करना है cos 6x इज इक्वल टू दिस, इसमें देखिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 6x को cos 2x की तरह लिखिए, cos 2x और यहाँ 3 मतलब cos 3 थीटा, cos 3 थीटा का क्योंकि फॉर्मूला पता है ना हमें, cos 3 थीटा यहाँ पर सीधा फॉर्मूला रखिए, क्योंकि cos 3 थीटा हमें पता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, यहाँ पर रखिए। अब cos 2x माइनस 1, ये जब इसको यहाँ पर रखेंगे, दिस इज बेसिकली when you use this formula you see हमको cos 2x मिलेगा, दैट इज 2 cos स्क्वायर माइनस 1, cos 2 थीटा जो होता है सर वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, जैसे मैंने अभी बताया, तो उसकी जगह आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसको ओपन करेंगे, या ओपन करेंगे आपको और रीअरेंज करेंगे तो फाइनली आपको वो मिल जाएगा जो आपके इस राइट हैंड साइड में था, और बाकी कुछ भी नहीं किया गया यहाँ पे, दिस इज जस्ट रीअरेंजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द फॉर्मूला और यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड एट अ लेटर स्टेज यूजिंग दिस फॉर्मूला।